क्या आपका बच्चा स्कूल में सिखाए हुए कुछ गिने चुने वर्ड्स या सेंटेंस को ही बोल पाता है, या फिर आपके बच्चे को ग्रामर और वोकैब की नॉलेज तो है पर अक्सर बात करते हुए इंग्लिश में अटक जाते हैं या समझ नहीं आता कि आगे क्या बोले, इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं है। या फिर आप उन पेरेंट्स में से एक हैं जिसके बच्चे अभी छोटे हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्टार्टिंग से ही इंग्लिश में बात करें, लेकिन शुरुआत कहाँ से और कैसे करें आप ये नहीं जानते। इफ यू हैव एनी ऑफ दिस प्रॉब्लम, सो यू आर वाचिंग द राइट वीडियो। Hi, my name is Pooja Watts and you are watching me on the YouTube channel Study with Pooja. So let's get started. तो आज की सबसे पहली टिप है improve the listening skills of your child. आपने अक्सर लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि हिंदी मेरी मातृभाषा है। लाइक फॉर मी, आई लिव इन हरियाणा, सो हरियाणवी इज माई मदर लैंग्वेज, इज माई मदर टंग। क्या आपने कभी ये बोलते हुए सुना है कि हिंदी मेरी पैतृक भाषा है या मेरी फादर लैंग्वेज है या हरियाणवी मेरी फादर लैंग्वेज है? नहीं ना, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि एक बच्चे की पहली भाषा वो ही बनेगी जो उसकी माँ की भाषा होती है, क्योंकि माँ ही वो एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा इंसान है जो बच्चे के गर्भ से लेकर के बाहर गोदी तक के आने तक उससे कम्युनिकेट करती है, उससे सबसे ज़्यादा बातें करती है। एक माँ के शब्द एक बच्चे के कानों में सबसे ज़्यादा पड़ते हैं, इसलिए एक बच्चे की पहली भाषा वो ही बनेगी जो उसकी माँ की भाषा है, जो वो सबसे ज़्यादा। लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने से पहले ये जानिए कि आपके बच्चों का मैक्सिमम लिसनिंग सोर्स क्या है। जिससे बहुत सारे बच्चे, आजकल के बच्चों का लिसनिंग सोर्स है टीवी या फिर मोबाइल फ़ोन। आजकल हर बच्चा, चाहे वो 6 महीने को हो, 16 साल का हो या 6 साल का हो, हर बच्चा टीवी या फ़ोन का एडिक्टिव है। बस हमें इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है और यहीं से ही शुरुआत करनी है अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाने की। तो आपको सबसे पहले जो बच्चा आपका कोई भी चीज़ जो उसकी मदर लैंग्वेज या हिंदी में देख रहा है, उनकी फेवरेट पोएम है या इंग्लिश है या कोई मूवी है, आप उन्हें जाकर के इंग्लिश में दिखाना धीरे धीरे शुरू कीजिए। आई नो, अगर आपका बच्चा हिंदी में कोई वीडियो देख रहा है और ऑल ऑफ सडनली अगर आप उसे जाकर के बोलते हैं कि नहीं, इसी चीज़ को तुम इंग्लिश में देखो या तुम आज से इंग्लिश में पोएम या स्टोरीज देखना शुरू करोगे, हिंदी बिल्कुल ख़त्म कर दो या देखना बंद कर दो, तो आई डेफिनेटली श्योर कि बच्चा जो रेजिस्ट करेगा, जिद करेगा या फिर ये बोलेगा कि मैं नहीं देखूंगा, मुझे हिंदी में ही दिखाओ, बिकॉज विच इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि हिंदी जो है उसकी कंफर्ट जोन है उसके अंदर, तो हिंदी देखने के लिए ही बोलेगा। लेकिन आपको एकदम से जाकर के बच्चे को इंग्लिश का कार्टून्स देखने के लिए रेजिस्ट नहीं करना है, बिकॉज वो भी बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको प्यार से समझाना है, उनको इंग्लिश की तरफ अट्रैक्ट करना है, उनको इंग्लिश कार्टून्स के बारे में बेनिफिट्स बताने हैं, या आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जिससे वो इंग्लिश की तरफ अट्रैक्ट हो जाए और इंग्लिश के कार्टून्स या मूवीज़ या कोई भी जॉनरा जो वो देखना पसंद करते हैं उन्हें इंग्लिश में देखना स्टार्ट करें। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप उन्हें स्टार्टिंग से ही इंग्लिश के कार्टून्स देखने की आदत डालें, जिससे जो है उनकी लिसनिंग स्किल्स। का बच्चा फ्री टाइम में आप कोई काम कर रही हैं तो अपने बच्चे को फ़ोन दे देती हैं, तो उस फ़ोन में जो जिस टाइप की वो, अगर वो एक इंग्लिश वीडियो सुन रहा है या इंग्लिश सॉन्ग सुन रहा है, अगर उसको स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर वो इसी चीज़ को, उसी कार्टून को बार बार देखेगा, तो वो उसके वीडियोज़ के एक्शन से धीरे धीरे समझना शुरू कर देगा, उससे कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा। बिकॉज हम बच्चे को हिंदी बोलना नहीं सिखाते हैं, वो खुद सीखता है। ऐसे ही वो क्यों सीखता है? क्योंकि वो हिंदी सुनता है। सो ठीक वैसे ही अगर आप अपने बच्चे को इंग्लिश सुनाएंगी तो वो एक दिन इंग्लिश भी बोलेगा, जैसे कि वो हिंदी बोले। सेकेंड टिप इज स्टॉप गिविंग निकनेम्स टू एवरीथिंग। आई पर्सनली ऑब्जर्व सम पेरेंट्स जो बच्चे को निकनेम्स बताते हैं, जैसे कि पानी को मम मम बोलना, नहाने को बाती भाती नाई नाई करना बोलना या बाती भाती करना बोलना। सो प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। आई नो ये अभी शायद आपको क्यूट लग सकता है, लेकिन ये बच्चों के अंदर एक कंफ्यूजन को क्रिएट करता है। अगर आपका बच्चा छोटा है या बड़ा, चाहे आप उसे एक वर्ड सिखाएं, एक सेंटेंस सिखाएं, हाफ सेंटेंस सिखाएं, कुछ भी सिखाएं उसको प्लीज निकनेम्स मत दें, उसको एक क्लियर वर्ड सिखाएं जिससे बच्चे के माइंड में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज टू यूज द correct pronunciation of the words, because we are Indians, so हमारी मदर लैंग्वेज जो है, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस की जो मदर लैंग्वेज है वो हिंदी है, इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है।
तो हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ही ख़राब है इंग्लिश को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल लाइक व्हेन आई वाज इन स्कूल, इनफैक्ट मेरे खुद के बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है H फॉर हैंड या फिर H फॉर हाउस। एक सिंपल सा लेटर है H फॉर हैंड या फिर H फॉर हाउस, जबकि इसकी वो लेटर की एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है H फॉर हैंड एंड H फॉर हाउस। फॉर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल, जब मैं स्कूल में थी तो मुझे टीचर्स के मुंह से एक फ्रेज बहुत सुनने को मिलता था। हमारी मैम बोलती थी एवरीवन कीप क्वाइट। मुझे जेन्युइन नहीं लगता था कि क्वाइट का मतलब चुप होना होता और ये सही प्रोनाउंसिएशन है, बट व्हेन आई स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश आई फाइंड आउट दैट क्वाइट इज नॉट द राइट प्रोनाउंसिएशन। क्वाइट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। चुपचाप की इंग्लिश क्वाइट नहीं, क्वाइट होती है। तो आप मेक श्योर करें कि आप अपने बच्चे को एक वर्ड सिखाएं, एक सेंटेंस सिखाएं, कोई भी उसको नई चीज़ सिखाएं तो आप उसकी ठीक प्रोनाउंसिएशन ही उसको सिखाएं, बिकॉज बड़े होकर के वो चीज़ उसके जीभ से स्टिक कर जाती है, माउथ से स्टिक कर जाती है और बच्चा ना चाहते हुए भी उस वर्ड को गलत बार बार प्रोनाउंस करता है, जिससे उसको एम्बैरेसमेंट हो सकती है। तो अगर आपको मेरी तरह चीज़ों की ठीक प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, आप एक लर्निंग फेज में हैं, तो आप गूगल का हेल्प ले सकती हैं। आप गूगल पे जाइए, आप जो नया वर्ड सिखा रही हैं अपने बच्चे को उसको टाइप कीजिए, वहाँ पे उसकी प्रोनाउंसिएशन को 2-3 बार सुनिए, उसके बाद ही राइट एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन उस नए वर्ड की अपने बच्चे को सिखाएं। एंड नेक्स्ट स्टेप इज रेक्टिफाई योर चाइल्ड। मैंने यूजुअली बहुत पेरेंट्स को देखा है कि अगर हमारा बच्चा इंग्लिश में नहीं हिंदी में भी अगर कोई वर्ड गलत प्रोनाउंस करता है तो हम उसको उसके क्यूटनेस समझ के उसके ऊपर हंसते हैं और उसको रेक्टिफाई नहीं करते, जबकि प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आपका बच्चा कोई वर्ड इंग्लिश में गलत प्रोनाउंस कर रहा है या गलत तरीके से किसी सेंटेंस को बोल रहा है तो प्लीज़ उसको उसी वक्त रेक्टिफाई करें, जिससे बच्चे को माइंड में क्लियर हो जाए कि इस वर्ड को ऐसे बोलना है, इस सेंटेंस को यहाँ पे यूज़ करना है, यहाँ पे नहीं करना। द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ योर चाइल्ड। आप जितना हो सके, आप जब भी अगर घर में आपके अलावा उससे इंग्लिश में बात करने वाला कोई नहीं है, डजेंट मैटर, आप अकेले ही काफ़ी हैं अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाने के लिए, तो आप जब भी अपने बच्चे से बात करें हमेशा उससे मेक श्योर आप इंग्लिश में ही बात करें। चाहे आप कुछ ही सेंटेंस बोलें या कुछ ही वर्ड से शुरू करें, बट आप जब भी कुछ भी बोलने की कोशिश करें तो आप कोशिश करें कि आप वो वर्ड जो है या एक सेंटेंस, आप स्टार्टिंग में एक वर्ड बोलिए, फिर आप एक हाफ सेंटेंस बोलिए, एक फ्रेज बोलिए, एक पूरा सेंटेंस बोलिए। आप धीरे धीरे कोशिश करें कि आप अपने बच्चे से इंग्लिश में बात करें। वो इंग्लिश सुनेगा, फ़ोन से, टीवी से इंग्लिश सुन भी रहा है और साथ में आप उससे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में कम्युनिकेट भी कर रही हैं, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इंग्लिश सीखने में। अगर आप 1 महीने लगातार अपने बच्चों की लिसनिंग स्किल्स, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आप उसको रेक्टिफाई करेंगे, उसके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ध्यान देंगी, सो आई एम डैम श्योर 1 महीने के अंदर आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट ज़रूर नज़र आएंगे। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी और यूजफुल लगी हो, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like my video and subscribe my channel. Thanks for standing by. See you in the next video.